एआईएम के बायसी के विधायक सैयद रुकनुद्दीन के द्वारा राजद में जाने के बाद पहली बार बायसी विधानसभा पहुंचे, जहां पर बायसी पहुंचने के बाद सैयद रुकनुद्दीन ने कहा कि राजद की सदस्यता ग्रहण करने के बाद अपने कार्यालय पहुंचे हैं और उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि सांप्रदायिक शक्तियों को कमजोर करने के लिए उन्होंने बिहार में राजद का दामन थामा है। आज बिहार की स्थिति यह है कि सांप्रदायिक ताकतों को जवाब देने के लिए बिहार में कोई पार्टी नहीं है, सिर्फ एक ही पार्टी है जो राजद पार्टी है। बिहार में आज राजद सबसे बड़ी पार्टी है जो सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहती है। आज इस पार्टी के खिलाफ सभी पार्टी को एकजुट होना होगा। उन्होंने एआईएम पार्टी छोड़ने को लेकर कहा कि उनको ओवैसी से कोई तकलीफ नहीं थी, यदि उन्हें किसी से तकलीफ थी तो वो अख्तरुल इमाम साहब थे, क्योंकि वो ओवैसी के विचारों को जन जन तक आने नहीं देते हैं। वह खुद अपने आप को एआईएम के रहनुमा कहते हैं। अख्तरुल इमाम यहाँ के मुसलमानों को गुमराह कर रही है। इतने लंबे समय में यदि अख्तरुल इमाम चाहते तो अपनी पार्टी को बहुत मजबूत कर लेते, मगर उनके विचारों के कारण पार्टी मजबूत नहीं हो सकी और प्रतिदिन पार्टी कमजोर होता चला गया। वह खुद इस पार्टी का दोहन कर रहे हैं। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि आज अख्तरुल इमाम की ओर से उन्हें धमकी दी जा रही है। यदि भविष्य में उनके साथ कोई भी अनहोनी होती है तो उनका जिम्मेदार अख्तरुल इमाम होंगे। इस मौके पर कार्यकर्ता मोहम्मद नदीम, मोहम्मद राजिक, मुखिया असगर अली, मुस्तदीद उर्फ बाबू रहमत, मोहम्मद मुख्तार, शशिधर पांडे, जुलूम सिंह, अब्दुल बारिक सिमदानी एवं सैयद शमसुद्दीन समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। एचबी स्टार 24 न्यूज के लिए बायसी अनुमंडल से वाजिद आलम की खास रिपोर्ट। बायसी में हम लोगों को विकास के लिए प्रयासरत पूर्व में भी थे। यहाँ से विधायक हमारे पूर्व पिताजी भी थे, कई बार हम भी पूर्व में विधायक थे और आज भी विधायक है। हम लोगों का काम बायसी का सर्वांगीण विकास और बायसी के दबे कुचले जनता की आवाज़ उठाना हमारा फर्ज है। और जब तक जीवन रहेगा मैं यहाँ के जनता मालिक के लिए अथक प्रयास करूंगा। सांस में सांस जब तक रहेगी मैं यहाँ की जनता के लिए काम करूँगा। सर, जैसा कि जनता का मानना है कि आप 2 साल के अंदर 2 पार्टी बदल चुके हैं, तो इसका क्या मतलब है? राजनीतिक परिवर्तन का नाम है। अभी जो देश का मौजूदा राजनीतिक परिवेश है इसमें पार्टी हम लोगों ने बदला नहीं है। सांप्रदायिक शक्तियों को कमजोर करने के लिए जो सबसे बड़ा दल है राष्ट्रीय जनता दल, उसको ज्वाइन किया है स्वेच्छा से। अगर मुझे सत्ता का लालच होता तो मैं एनडीए में जाता, भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार में जाता और मुझे लोग मंत्री भी बनाते और काफ़ी राशि देते। राशि का लालच तो हमारे बिहार के सदर अख्तरुल इमाम साहब को है। ये अभी अपने को बहुत ईमानदार बनना चाहते हैं। उनका तो मानना है कि जो भी हमारे पार्टी के विधायक दूसरे पार्टी में गए हैं वो कुछ बाबरी मस्जिद भी शहीद हुई थी। यहाँ किसी प्रकार का कोई सामुदायिक सौहार्द का माहौल नहीं बिगड़ा। कुछ शक्तियाँ जो प्रयास कर रही है तो मैं उन लोगों को चेतावनी देना चाहूँगा कि जब तक हम लोगों के सांस में सांस है तो मैं जिस पार्टी का सदस्य बना हूँ सांप्रदायिक माहौल को बिगड़ने नहीं देंगे। यहाँ का सर कटान का जो समस्या है, यहाँ के जो इस विधानसभा के या सीमांचल किन मुद्दों पर आपके आरजेडी अध्यक्ष से बात की, जो आपके साथ सदन से लेकर रोड तक? माननीय नेता विरोधी दल, देखिए, राज्य में बढ़ती हुई सांप्रदायिक शक्तियों को कमजोर करने के लिए सारे सेकुलर दलों को एक होने की आवश्यकता थी। और हम लोगों ने देखा कि बिहार की राजनीति में राष्ट्रीय जनता दल जो श्री लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी है, जो श्री तेजस्वी यादव जी की पार्टी है, वो एक शक्ति के रूप में उभर रहा है और बिहार का भविष्य हमें श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के में नजर आया और हम लोगों ने सांप्रदायिक शक्तियों को कमजोर करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ग्रहण की। आपका कहना है कि एक आरजेडी शक्ति के